हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एनएस कंप्यूटर्स लैब। आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लिनक्स के बारे में। आपने सुना ही होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आज हम लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है मेरी ये। तो कृपया अगर चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आगे चल के मैं इसके और भी वीडियो लाऊंगा। सो हम कंप्लीट कोर्स करेंगे इसके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज़ लिनक्स। सो लिनक्स क्या है? लिनक्स इज़ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एक क्या है ना, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स मतलब आप सोचेंगे ओपन सोर्स क्या होता है, जिस पे मतलब कोई भी एक्सेस, इसका जो कोड है, सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। आम आदमी भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फ्री अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म। तो आज इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई है, जो कि डेवलप करते करते और बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के समय में। इसकी जो यूज है आज के डेट में सर्वर और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, ठीक है। तो एक क्रिएटेड बाय मतलब इनको जो बनाया था लाइनोस टारवर्ड, ठीक है। टालवर्ड्स ने इन 1991 में इसको बनाया था। लिनक्स कर्नल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, ठीक है। वहाँ से ही जो सोर्स कोड होता है, मान लीजिए एक हम अगर गाड़ी है, कोई भी व्हीकल्स है, तो उसका जो इंजन का पार्ट होता है ना, लाइक दिस, तो ऐसे ही कर्नल होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके आज बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई है, डेवलप कर करके, अपग्रेड कर करके। ओके, सो ये बेसिकली सर्वर पे भी काम करते हैं और पर्सनल पीसी पे भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये इस टर्मिनल बेस्ड कर्नल बेस्ड ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो सिक्योरिटी है और बहुत ही इन्हेंस है, ठीक है। सर्वर में बेसिकली बहुत जगह यूज होता है। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होके बना था, ठीक है। यूनिक्स इज़ द पावरफुल मल्टीटास्किंग and multi-user operating system is the originally developed in the 1960-1970s at the Bell Labs by Ken Thompson, ठीक है, and Dennis Ritchie. It is the designed for the portability and the flexibility and the stability, ठीक है। ये यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये 1960 और 1970 के बीच में बेल लैब में बाई कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये बहुत ही ये भी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता था। तो इन्हीं से इंस्पायर होकर जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना है, जो कि आज की डेट में बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि यूनिक्स और लिनक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। So Unix is the operating system that can be only used by its copyright. So Unix जो है ना, फ्री अवेलेबल नहीं है, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो ये फ्री नहीं है, ठीक है। बट लिनक्स में क्या है, लिनक्स इज़ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ द फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। और लिनक्स जो है ये भी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये फ्री में अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स है। इसको कोई भी इसके सोर्स को लेके एडिट करके इसको एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। ओके, सॉरी, हम नेक्स्ट देखते हैं। लिनक्स इज़ नॉट ओएस। सो आप भी सोच रहे होंगे अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, लिनक्स एक नॉट ओएस करके यहाँ पे क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम समझेंगे क्या है। द लिनक्स कर्नल इज़ द कोर open source component of the Linux operating system, okay, acting as the interior bridge between the कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो क्या करता है ना, लिनक्स एक हमें कोर
ओपन सोर्स प्रोवाइड करता है कंपोनेंट है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कोई कार के एक इंजन हुआ ना, तो एक इंजन की तरह है कर्नल, ठीक है। कर्नल बेस्ड जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोवाइड करता है। इससे इंस्पायर होकर जो कंपनियां हैं लाइक वो इसी इंजन का उपयोग करके, मतलब इसी लिनक्स कर्नल का यूज करके बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, जैसे ओवेंटू हो गया, रेड हैट हो गया, ये सब मतलब कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस पे। इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, किसी में सिक्योरिटी इन्हेंस है, किसी में GUI जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें इन्हेंस है, ठीक है। तो अपना अपना, लेकिन जो बेस है ना इसका लिनक्स कर्नल वो सेम होता है, बट थोड़ा इसमें चेंजेस कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बाकी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो फुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ओवेंटू, रेड हैट, ठीक है, और भी है इसके बहुत सारे, काली लिनक्स हो गए, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे रिलेटेड। ओके, इट्स क्लियर। तो हम समझ गए कि हम एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं। कार का जो इंजन है वो कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, और जो कार होता है फुल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सो लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेफिनेशन जिसके बारे में अभी मैंने बात कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, एक मिनट में दिखाता हूँ। सेंटोस, अबेंटू, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब कि लिनक्स कोर का कर्नल का यूज करके, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा, आप पढ़ सकते हैं। और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रो इज द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड ऑन द लिनक्स कर्नल, building the GNU tools software and the package manager into one the choices package। ओके, तो बेसिकली यही है, कर्नल का यूज करके जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे हैं, अभी मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल की लेता हूँ। सेंटोस है, और ओबेंटू है, रेड हैट है, काली लिनक्स है, और भी उसमें कई टाइप्स है। आप सर्च करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के आ जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं एज अ जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया। 3 मैंने एज अ एग्जाम्पल लिए। जो अभी सबसे विख्यात है, जो पॉपुलर है, ओबेंटू, रेड हैट, सेंटोस, काली लिनक्स जो है ये हैकिंग के लिए यूज होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके जो कमांड बेस्ड होते हैं ना, तो कमांड कैसे सिर्फ सिमिलर ही होते हैं, टर्मिनल पर जो कमांड होती है। तो बेसिकली हम उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कैसा है। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप बस इतना ही जान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। ओके, सो अब फीचर्स ऑफ लिनक्स ओएस, इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या हमको फीचर्स मिलते, क्यों पढ़ें हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है, अगर हम एक मशीन पे बना रहे हैं, विंडोज़ मशीन पे बना रहे हैं अगर हम, तो किसी भी एक दूसरे ओएस पे हम इसको वर्क कर सकते हैं। उस कोड को, उस सोर्स कोड को हम उस, मतलब अगर हम विंडोज़ पे बना रहे हैं तो हम उसको एक ओएस पे भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब एक अच्छा एग्जांपल दे दें, आप एक घर में कोई खाना बना के दूसरे घर में जाके खा सकते हैं, वो वाला सिंपल थिंग है कि अगर आप चाहें तो एक लैपटॉप में, विंडोज़ में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, सोर्स है, तो उस सोर्स कोड का उपयोग आप अलग भी ओएस में कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, ये तो मैंने बता ही दिया, ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। मल्टी यूजर, एक टाइम पे अगर मान लीजिए कोई सर्वर पे हमने अगर बना दिया है सिस्टम को, तो एक टाइम पे मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एडवांटेज है इसका। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, हायरार्किकल क्या होता है ना, एक फाइल के नीचे 2 फाइल, 2 फाइल के नीचे 3 फाइल, ऐसे फाइल के फाइल कंबाइन होते जाते हैं, इसको हायरार्किकल फाइल सिस्टम बोलते हैं। सेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है, सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है, और सिक्योरिटी है ही इसमें। आप जानते ही हैं जितने भी सर्वर में आज बड़े बड़े सर्वर है उसमें आज भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, जो कि बहुत ही सिक्योरिटी के लिए उपयोग होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यूट्यूब, अमेज़ॉन, यहाँ तक कि नासा, अपना जो यहाँ पे इसरो कंपनी है, और बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो कि अभी भी कर्नल बेस्ड लिनक्स ओएस का यूज करती हैं फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ओके, नेक्स्ट क्या है,
मार्केट डिमांड, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम लिनक्स पढ़ रहे हैं तो क्या उसकी जॉब रोल है, जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे है, क्या है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी जानकारी अगर पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो उसके बारे में हमें प्रॉफिट तो होगा ना, हम ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी, अगर मैंने वो स्किल सीखा तो कहाँ पे वो डिमांड है। सो जॉब रोल में क्या है, लिनक्स स्किल्स आर द डिमांड फॉर द रोल सच एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, DevOps engineer, cloud architecture, software developers, network engineer and the cyber security professional. सो हर एक सेक्टर में इसका डिमांड है लिनक्स का। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो सर्वर हैंडल करते हैं उनको भी, वो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप्स इंजीनियर बन सकते हैं, जिसकी भी बहुत सारी डिमांड है आज इंडिया में। क्लाउड आर्किटेक्चर्स भी बन सकते हैं, क्लाउड बेस्ड जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उन भी काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। आज की डेट में जो फ़ोन में एप्लीकेशंस है ना, आज जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो लिनक्स बेस में ही बने हुए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आपका जो आल्सो जो आपका ये एंड्रॉयड है जो फ़ोन में अभी वर्क कर रहा है, अभी 80% मार्केट कैप्चर करके रखा है, वो एंड्रॉयड भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बना हुआ है, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर्स भी बन सकते हैं आप, जो नेटवर्किंग के जो कमांड्स होते हैं वो भी बहुत ही सिक्योरली आप हैंडल कर सकते। आप अगर आपको लिनक्स के कमांड्स मालूम है तो आप उसमें भी अपना अच्छा जॉब रोल है। साइबर सिक्योरिटी भी आप मतलब जा सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो कि साइबर अटैक, और गवर्नमेंट्स में भी बहुत सारी जॉब होती हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंडस्ट्री, मैनी कंपनीज फ्रॉम द ईच टेक, हाँ टेक just like Google's, Facebook and Amazon to financial institute had the healthcare provided really the Linux for their IT infrastructure। हाँ, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर रियल, मतलब कि क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेजोन और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और फेसबुक, गूगल में, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्वर है, आज भी लिनक्स का यूज होता है। तो आप इसमें भी अपॉर्चुनिटी है अगर हम सीखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन योर पीसी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी ही बना के लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है जल्दी कल अपलोड करो, हम इसको आगे चल के भी पूरा करेंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट कोर्स में लेकर आऊँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, धन्यवाद।